Hello everyone, this is Sarish from Edge Input. Hope you will be fine. Today we are going to discuss a word processing software. In this video we will do the practical of MS Word. अब हम देखेंगे कि हमने MS Word ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च बार में जाएंगे. सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पे हम आके क्या राइट करेंगे, MS Word. तो हमारे पास क्या होगा, MS Word अपीयर हो जाएगा. यहाँ से हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है. ये हमारे पास क्या है, MS वर्ड इंटरफेस जो है वो क्या हो गया, ओपन हो गया है. लाइक हमने इसको यूज करना है तो हम किस तरह से इसको यूज करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके डिफरेंट टैब्स जो हैं. सबसे पहले हमारे पास होम टैब, जिसमें ये वाली सारी चीजें दी होती हैं. लाइक अगर आपने क्या करना है, हेडिंग वगैरह देनी है, आपने अलाइन करना है, अलाइनमेंट कुछ किसी टाइप की करनी है, या बुलेट्स ऐड करने हैं, या फिर आपने लाइन स्पेसिंग करनी है, या वर्ड्स के दरमियान में आपने स्पेस करनी है, या आपने सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वो अगर हमने सुपर और सब करनी है तो फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे. उसके बाद हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को जो भी हमने टेक्स्ट राइट किया हुआ उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं. और उसके बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ पे वर्ड राइट किया MS वर्ड, ये MS वर्ड है. अब हम चाह रहे हैं इसका साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं. हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज लाइक 48 करना है तो हम यहाँ पे जाके इसका साइज क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे. उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप के अलाइनमेंट्स पढ़ी थी. हमारे पास है अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं. लाइक मैं यहाँ पे अगर सेंटर में करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में चला जाएगा. और अगर मैं राइट पे क्लिक करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरा टेक्स्ट क्या है, राइट पे चला जाएगा. अगर लेफ्ट पे करना चाह रही हूँ तो यहाँ क्लिक करूंगी. और एक होता है हमारे पास जस्टिफाई का, तो जस्टिफाई पे क्लिक करूंगी तो वो क्या होगा, अभी हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ नहीं है, वो क्या करते हैं, बिल्कुल उसको सेट करके हमारे सामने, मतलब मैंने उसका मार्जिन वगैरह चेक करके उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं हमारे टेक्स्ट को. इसके अलावा ये हमारे पास है बटन्स, जिनको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, डिफरेंट अलाइनमेंट्स करते हैं. इसके अलावा इनके लिए शॉर्टकट कीज होती हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हमने क्या करना है, लेफ्ट अलाइन करना है तो हम उसके लिए कौन सी की यूज करेंगे, Ctrl+L. अगर हम उसको करना चाह रहे हैं सेंटर तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+E. अब मैं Ctrl+E प्रेस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा. Ctrl+E, तो ये क्या हो गया, सेंटर में अलाइन हो गया. अगर इसी तरह से राइट में करना चाह रहे हैं तो Ctrl+R करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा. और अगर हम लेफ्ट पे करना चाह रहे हैं तो Ctrl+L करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा. तो ये क्या था, होम टैब का यूज. उसके बाद था हमने इंसर्ट टैब का पढ़ा था. इंसर्ट टैब में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की, हमने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया हुआ है तो उसमें अगर हम चाह रहे हैं उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रेलिवेंट टू डॉक्यूमेंट हम क्या करना चाह रहे हैं, कोई पिक ऐड करना चाह रहे हैं, या हम कोई शेप ऐड करना चाह रहे हैं, या हम कोई हमारा टेक्स्ट है जिसको हमने चार्ट की फॉर्म में शो करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट टैब में ये सारी की सारे जो भी चीज़ें हमने इंसर्ट करनी है वो इंसर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे टेबल. हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, अगर हम उसको टेबल यानी रोज और कॉलम की फॉर्म में राइट करना चाह रहे हैं. ये बेसिकली यूज होता है कोई भी जो है शीट बनाने के लिए. लाइक अगर आप रिपोर्ट कार्ड बनाना चाह रहे हैं, या आप बजट जो है लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, या इस टाइप के कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, टेबल वाले ऑप्शन को यूज करते हैं. तो टेबल वाले ऑप्शन में आप उसको यूज किस तरह से कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं कि आपको कितने रिक्वायर्ड है. लाइक मैं कहूँ कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 चाहिए और नंबर ऑफ रोज क्या चाहिए, 4 चाहिए. तो मैं यहाँ से इसको हाईलाइट करना शुरू कर दूंगी. लाइक ये क्या हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 3 हो गए. अब हमने रोज करनी है तो रोज हमारी क्या होती हैं, ये जो इस तरह से हैं ये हमारी क्या है, रोज है ये वाली. और जो इस तरह से होंगी लाइक नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये क्या है, हमारे पास कॉलम्स है. तो ये हमने 3 कॉलम से ले लिया. अब हम देखेंगे कि रोज कितनी लेनी है. 1 रो आ गई, 2, 3 एंड 4. हमने 4 रोज लेनी थी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं. अब इसका एक और वे भी है, हम मीन नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को राइट करके भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. अगर हम देखें यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ रोज कितनी लेनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लेने हैं. हम चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 राइट कर देंगे. और अगर हमें नंबर ऑफ रोज 4 लेनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 राइट कर देंगे. देन वी विल क्लिक ऑन
ओके बटन। जब हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने स्पेस नहीं रखी थी, इस वजह से ये उसी के साथ अटैच हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, टेबल इंसर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस, जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि उसको इंसर्ट करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना यही टेबल को अगर हम जो हमारे पास होता है डिज़ाइन टैब और जो फॉर्मेट टैब और लेआउट टैब जो होता है, ये हमारे पास होता है रन टाइम पे हमारे पास आता है। वैसे तो ये है कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू जो है ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, यानी MS वर्ड में ये ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। और अगर आप कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो या कोई डिज़ाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे अलग से टैब जो है वो रन टाइम पे बनेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाह रही, ये देखें यहाँ पे टैब खत्म हो गए हैं वो वाले। अब मैं इसमें एडिटिंग करना चाह रही हूँ, इसको मॉडिफिकेशन इसमें करना चाह रही हूँ, तो ये टैब्स जो है वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपीयर हो गए। अब हम डिज़ाइन टैब में जाके डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक टेबल जो है ये इस तरह से है, मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा कलर्ड में आए, ये इस तरह से हो जाएगी टेबल, या फिर इसी तरह से ये मतलब इस तरह से मैं यूज़ करना चाह रही हूँ, इस तरह से, या मतलब लाइक मैं ये चाह रही हूँ इस तरह से टेबल मेरा हो। मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिस टाइप की भी हम फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, एक ये होता है कि MS वर्ड ने खुद से बना के रखे हुए, एक ये है कि कस्टम पे भी हम जाके कर सकते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट में यहाँ पे चाह रही हूँ मेरे पास जो है वो ऑरेंज कलर नहीं आए, या मैं चाह रही हूँ कि इसका स्टाइल थोड़ा और टाइप का होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से जाके या मतलब कोई भी चीज़ जो है वो अप्लाई, ये देखें यहाँ पे मैं चाह रही हूँ सेल में मैंने क्या किया अलग से। अब ये हमारे पास क्या है, जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करिए, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 सेल में क्या करूँगी, अपनी चॉइस के मुताबिक मैं क्या करूँगी फॉर्मेटिंग करती जाऊँगी। यहाँ पे ये देखें, तो जैसे हमें रिक्वायरमेंट जो भी हमारी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, टेबल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इंसर्ट टैब में हमने टेबल को इंसर्ट किया है। नेक्स्ट हम अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होगी। अगर कोई भी लाइक मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाली पिक्चर इंसर्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये पिक्चर क्या हो जाएगी, मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे मतलब वो क्या हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं चाह रही हूँ कोई मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगी पिक्चर में। एक होता है हमारे पास ऑप्शन पिक्चर्स का, एक ऑनलाइन पिक्चर्स का। ऑनलाइन पिक्चर्स में ये है कि हम यहाँ पे जाके जाएंगे, यहाँ पे वो क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन आएगा जहाँ पे हम जाके सर्च करेंगे। तो सर्च करके हम क्या कर सकते हैं, नेट से लेके पिक जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एक होता है हमारे फाइल में से हमारी जो है पिक आनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी अपनी पिक चूज करके उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो वो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शेप्स का। अब ये शेप्स हमारे पास डिफरेंट टाइप की शेप्स अवेलेबल है। लाइक हम अगर कोई मैथ का वर्क करना चाह रहे हैं, मैथ का हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो हमें वहाँ पे रेक्टेंगल की ज़रूरत है, हमें ब्रैकेट की ज़रूरत है, या हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए शेप के अकॉर्डिंगली जब हमने टेबल इंसर्ट किया तो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट का क्या था, टैब अपेयर हुआ था। अब यहाँ पे शेप मैंने इंसर्ट किया तो उसमें फॉर्मेट का टैब जो है वो रन टाइम पे अपेयर हो गया है। अब इसमें मैं डिफरेंट टाइप की क्या कर सकती हूँ, फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। किस तरह से करूँगी, लाइक मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ, मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं इसकी आउटलाइन जो है वो लाइक ब्लैक में रखना चाह रही हूँ, मैं ब्लैक पे क्लिक करूँगी। या इसकी आउटलाइन को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं थिक, मतलब थिक करना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। उसके बाद इसकी हम मतलब डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, ये तो ये क्या हो गया, इफेक्ट हम डिफरेंट टाइप के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास था शेप का ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में ये है कि अगर आप कोई भी साइकिल ड्रा करना चाह रहे हैं या कोई भी प्रोसेस राइट करना चाह रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट को लेके आप उसको ड्रा कर सकते हैं। लाइक आपने कोई भी फ्लो चार्ट ड्रा करना है, या आप कोई साइकिल ड्रा करना चाह रहे हैं, या आपने कोई प्रोसेस ड्रा करना है, या कोई लिस्ट बनानी है उसके अकॉर्डिंगली, या रिलेशनशिप कोई भी मतलब आपने शो करना है, तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चार्ट। अब चार्ट जैसे कि मतलब आपको पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉलम चार्ट है, उसके बाद लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप के ना चार्ट होते हैं। ये हमने देखने के हमें किस मुताबिक जो है चार्ट चाहिए, यानी कॉलम चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए कि हमने किस टाइप का कंपैरिजन शो करना है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं। अब हम क्या करते हैं,
अगर हमने ये शीट बनाई हुई है, लाइक मैंने कहा था आपको, ये टेबल हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें हमने डाटा ड्रॉ किया, हम क्या क्या कहते हैं 2 या 3 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स राइट किए हुए हैं। अब हमने अगर वही वाले मार्क्स क्या करने हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम चार्ट लेंगे, कॉलम चार्ट को हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, और कॉलम चार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉलम चार्ट आ गया। इसको हम रेज कर देते हैं। अच्छा, अब ये उसके ऊपर ये चीज़ भी शो हो रही है। अब जैसे जैसे यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, आपके क्या होगा, आपके चार्ट में यहाँ पे उसी मुताबिक क्या होंगी, चेंजिंग्स आती जाएंगी। लाइक आप अगर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप कैटेगरी 1 में आपके पास कॉलम 1 जो है उसको आप अगर 4 की बजाय आप क्या करते हैं 6 कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे देखिए आप, मतलब किस तरह से उसमें चेंज आता है। ठीक है, ये देखें, ये क्या हो गया, उतना अप हो गया है। तो इसमें क्या है, हम जो है चेंजिंग्स जो है वो कर सकते हैं, जितना हमें जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, चेंजिंग करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा था इंसर्ट टैब। इसमें और भी है, टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने लेना है तो वो आप मतलब टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट है, उसके बाद इक्वेशंस अगर आपने ऐड करनी है तो यहाँ पे इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइक आपने मैथ का कोई भी फार्मूला वगैरह राइट करना है, या केमिस्ट्री से रेलिवेंट आप कोई काम करना चाह रहे हैं, या फिजिक्स का आप कोई फार्मूला राइट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशंस लेके उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है सिम्बल्स। ये डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी क्या होता है, यहाँ पे अवेलेबल होता है। अच्छा, एक हमने टर्म डिस्कस की थी, हेडर एंड फुटर। हेडर जो है वो मैंने आपको बताया था कि टॉप ऑफ द पेज होता है, और फुटर जो क्या होता है वो बॉटम ऑफ द पेज होता है, और एक पेज नंबर है जहाँ पे हमने नंबरिंग अगर देनी है। तो हेडर अगर हम ये क्लिक करते हैं, हम ब्लैंक लेना चाह रहे हैं या हम मतलब जिस टाइप का लेना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 हमारे पास टेक्स्ट ऐड हो सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखना है, चैप्टर का नेम राइट करना है, यहाँ पे मैं पेज नंबर देना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, सब्जेक्ट नेम राइट करना चाह रही हूँ, तो ये मैं ये वाला मतलब उठा लूँगी, ये वाला टेम्पलेट उठाऊंगी। उसके अलावा ना हम मतलब खुद से भी टेम्पलेट बना सकते हैं इसके। तो मैं ये वाला अगर उठा रही हूँ तो मैं यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने क्या राइट करना है, मैं लाइक यहाँ पे राइट करती हूँ MS वर्ड, तो ये मैंने MS वर्ड राइट कर दिया। अब ये क्या हो गया, हेडर में आ गया, ये हेडर में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं फुटर ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फुटर में यहाँ पे फुटर पे क्लिक करूँगी, उसके भी डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, उसको मैं उठा के यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इंसर्ट कर सकती हूँ। मैं लाइक यहाँ पे मैं करती हूँ पेज नंबर राइट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ सब्जेक्ट राइट कर देती हूँ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या राइट करती हूँ, कोई भी टॉपिक ही राइट कर देती हूँ, या मैं मतलब टॉपिक इस चले मैं राइट करती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने राइट कर दिया। अब ये क्या है, फुटर में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब ये देखें, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक पेज के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, बाकी पेजेस पे वो आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें MS वर्ड फर्स्ट पेज पे भी आ गया है, और ये पेज नंबर आ गया। यहाँ पे मैंने पेज नंबर 1 दिया था, इस वजह से ये 1 ही आ रहा है। यहाँ पे मैंने 1 दूंगी अगर, और फिर नीचे ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके पेज चेंज होते जाएंगे, ये चीज़ थी। उसके बाद डिज़ाइन टैब में आप डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाह रहे हैं। उसके बाद पेज लेआउट में आप मतलब पेज की जो भी आपने लाइन स्पेसिंग देखनी है, मार्जिन देखने हैं, ओरिएंटेशन देखनी है, मतलब जो भी चीज़ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सारी की सारी कहाँ पे अवेलेबल होगी, पेज लेआउट में। अब फिर हम होम पे जाते हैं, हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट राइट करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट राइट करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे पहले इसका साइज कम करूँ, MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें कि डिफरेंट कीज का काम क्या है, किस तरह से वो क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है। तो अब ये देखें, अगर मैं क्या करना चाह रही हूँ, यहाँ से कुछ टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रही हूँ, यानी मैं इस टेक्स्ट को क्या करना चाह रही हूँ, कॉपी करना चाह रही हूँ, मैं पहले इसको क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी। उसके अलावा एक तो ये है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस को तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। एक ये है कि शॉर्टकट की इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब कॉपी की शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, Ctrl+C। मैं Ctrl+C करूँगी, और उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि इसी टेक्स्ट को मैं क्या करूँ, नीचे वाली लाइन पे पेस्ट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी Ctrl+V, या फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करूँगी, पेस्ट ऑप्शन को चूज कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ Ctrl+V, तो ये क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। अगर मैं फिर नेक्स्ट करना चाह रही हूँ तो फिर Ctrl+V, जितनी दफ़ा मैं इसको पेस्ट करना चाहूँगी पेस्ट कर सकती हूँ।
अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये हमारे पास 4 लाइन्स आ गई हैं, सेम है हमारे पास। मैं चाह रही हूँ कि इस वाली जो लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूँ, कट कर दूँ। एक तो ये है कि मैं बैक स्पेस बटन प्रेस करूँगी होल को सिलेक्ट करने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक मेथड हमारे पास ये है कि हम क्या कर सकते हैं, लाइक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+X, Ctrl+X करेंगे तो वो क्या होगी, हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, वो रेज होगी। अब ये कट में वो कट हो गई है, लेकिन अगर हम उसी कट की हुई चीज़ को नेक्स्ट पेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर लेंगे Ctrl+V करके, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। एक हमने टर्म यहाँ पे यूज़ की थी, रिप्लेस एंड फाइंड, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। अब हम चाह रहे हैं कि कुछ भी हमने क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट जो है MS, लाइक मैं कह रही हूँ वर्ड यहाँ प्रोसेसिंग को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है किसी और चीज़ के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फाइंड वर्ड, अब हमने क्या मतलब चीज़ फाइंड की है, क्या चीज़, किस चीज़ को हमने रिप्लेस करना है। मैं कह रही हूँ मैंने वर्ड को करना है, ठीक है, और रिप्लेस किसके साथ करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कर दूँ MS, ठीक है, MS के साथ रिप्लेस करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी फाइंड नेक्स्ट, सॉरी फाइंड नेक्स्ट पे नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। अब हम देखते हैं क्या चेंजिंग आई है हमारे टेक्स्ट में। ये देखिए यहाँ पे जहां जहां भी वर्ड था वो सारे का सारा किसमें चेंज हो गया है, MS में, ठीक है। सारे के सारे वर्ड्स जो है वो रिप्लेस किसके साथ कर दिया हमने, MS के साथ। अब एक और टर्म है यहाँ पे, अगर हम इसी ये जो हमने काम किया है इसको हम अनडू कर दें, ठीक है, लाइक हम उसको ख़त्म कर दें, जो भी हमने लास्ट एक्शन अप्लाई किया है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+Z, या फिर हम यहाँ से इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर मैं Ctrl+Z करती हूँ तो मैंने जो लास्ट एक्शन मतलब अप्लाई किया वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। Ctrl+Z, ये देखें सारी जगह पे क्या आ गया है, MS वर्ड। और अगर इसी को मैं रीअप्लाई करना चाह रही हूँ, यानी रीडू करना चाह रही हूँ, यानी रीडन करना चाह रही हूँ उसको, तो मैं क्या करूँगी, रीडू के लिए क्या शॉर्टकट की होती है हमारे पास, Ctrl+Y, तो फिर क्या है, सारे का सारा वो इसमें चेंज हो गया, ठीक है। Ctrl+Z करेंगे तो लास्ट एक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और अगर हमने रीअप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Y यानी रीडू के लिए ये चीज़ की यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, ये वाला डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसको सेव करना चाह रहे हैं, इसके लिए या तो हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, सेव या सेव एज करेंगे। सेव मीन ये होगा कि उसका ऑटोमेटिकली जो भी नेम होगा वो उसी तरह से सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सेव एज पे क्लिक करती हूँ तो वो क्या होगा, हमसे पूछेगा कि कहाँ पे आपने सेव करनी है और नेम क्या आपने फाइल का रखना है, उसके अकॉर्डिंगली अब मैं करती हूँ। और एक उसके लिए अलावा क्या है कि हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है, Ctrl+S। जब हम Ctrl+S करेंगे, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपने कहाँ पे डाटा सेव करना है। मैं कहती हूँ कि मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप के ऊपर मैं जो है MS वर्ड के नेम से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, सेव पे क्लिक कर दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, सेव हो गया है। उसके बाद एक मतलब MS वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि यही जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, बेसिकली हम बना भी इसीलिए रहे होते हैं कि हम उसको अगर मोर देन 1 कॉपी इसकी यूज़ करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम जब इसको क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है इसको हार्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है, या तो यहीं से फाइल पे जाके हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन क्या होता है, शॉर्टकट की का होता है। हम Ctrl+P करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमसे ऑप्शन मांगना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्या आपने कितने पेजेस निकालने हैं, क्या साइज़ होना चाहिए, ये वो सारी की सारी डिटेल हम यहाँ पे देंगे। और उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। उसके लिए प्रिंटर हमारे पास रिक्वायर्ड होता है, प्रिंटर होगा तो फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रिंट नहीं निकाल सकेंगे। ये चीज़ है। अच्छा, अब ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, ये हमारे पास है, ये वाली चीज़ जो है, ये सारा हम एरिया हमारे पास क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार का है, जिसमें हमारे पास सेव का ये दिया हुआ है, सेव हम कर सकते हैं Ctrl+S, यहाँ पे भी जैसे शॉर्टकट की दी हुई है। उसके बाद हमारे पास होती है अनडू, Ctrl+Z, रीडू। अगर हम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये सारे का सारा काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये कंट्रोल बटन थे, अगर हम इसको मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि उसका अगर हम चाह रहे हैं कि उसको स्मॉल साइज में हम लेके आना चाहिए, मिनिमाइज मीन होता है कि हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमारे टास्क बार पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा।
उसके अलावा हमने इसके व्यूज़ देखे थे। यहाँ पे स्टेटस बार में हमने देखा था कि ये पेज, अब देखें हमने यहाँ पे कितने पेज लिए हैं, 1 और 2, ये हमारे 2 पेजेस यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है 2 पेजेस। और मैं इस वक्त किस पेज पे हूँ, मैं सेकंड पेज पे हूँ। तो 2 ऑफ 2 मीन सेकंड पेज पे हूँ, 2 में से दूसरे पेज पे मैं हूँ। नेक्स्ट है वर्ड काउंट हमारे पास होता है, यानी जितने भी वर्ड्स हमने राइट किए यहाँ पे वो सारे के सारे वर्ड काउंट करके यहाँ पे राइट किए होते हैं। यानी हमने यहाँ पे कितने वर्ड्स राइट किए हैं, 30 वर्ड्स राइट किए हैं। उसके बाद ये हमारे पास पेज व्यू है। अगर हम चाह रहे हैं इस फॉर्मेट में, लाइक डबल हमारे पास पेज शो बुक की फॉर्मेट में जैसे हम कहते हैं, तो वो इस तरह से शो होगा। और अगर हम चाह रहे हैं सिंगल में, तो ये क्या होगा, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। ये था हमारा MS वर्ड से रेलिवेंट प्रैक्टिकल था सारा के सारा। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या आप चाह रहे हैं कि कोई और चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।